फाइनली मैंने ये सीरीज़ कंप्लीट किया। हाय दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी मोहन। तो दोस्तों, मैंने द ग्रेट इंडियन मर्डर नाम का एक वेब सीरीज़ देखा हॉटस्टार में, विच इज़ डायरेक्टेड बाय द ग्रेट तिग्मांशु धूलिया, स्टारिंग प्रतीक गांधी, ऋचा चड्ढा, आशुतोष राणा, विनीत कुमार जैसे उम्दा बेहतरीन कलाकार। विक्की राय एक नोटोरियस बिजनेसमैन है हु इज़ बैक्ड बाय हिज पॉलिटिकल पावर ड्रिवन फादर who does anything he wants in his life। तो विक्की राय को आप एक मॉडर्न डे दुर्योधन भी कह सकते हैं। तो क्या होता है, एक मर्डर और रेप के केस में उसको सज़ा होती है, बट 3 साल के बाद वो बरी हो जाता है ड्यू टू ऑब्वियस पॉलिटिकल सपोर्ट एंड मनी दैट हिज फादर थ्रोज टू द सिस्टम। इसी खुशी में वो एक पार्टी थ्रो करता है और उसी पार्टी में उसका मर्डर हो जाता है। और इसके बाद इस मर्डर का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारे प्लेसेस और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वेब सीरीज़ में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, इतने सारे प्लेसेस हैं कि हर एक एपिसोड, मोस्ट ऑफ द एपिसोड्स का नाम कैरेक्टर्स के नाम के ऊपर बेस्ड है। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि एपिसोड्स में आपका जो स्टोरी है वो आगे बढ़ता है और उसी के साथ साथ कैरेक्टर इंट्रोडक्शन भी होता है। और ऑडियंस को ये फिगर आउट करने में बहुत तकलीफ़ होती है कि कौन पॉजिटिव कैरेक्टर है, कौन नेगेटिव कैरेक्टर है, या फिर कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, सारे के सारे ग्रे कैरेक्टर्स हैं। और सीरीज़ देखते हुए आपको ये महसूस होगा कि ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं, ऑल आर ड्रिवन बाय देयर हालात, देयर सर्कमस्टांसेस। कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो कि अपने हालात से लड़ के आगे आता है या फिर एक हीरोइक कदम लेता है, एक स्टेप लेता है। और जो भी थोड़े बहुत लेते हैं वो नेग्लिजिबल है इस सीरीज़ में। सो मोस्टली दिस सीरीज़ इज़ ड्रिवन बाय बैड बॉयज़। और जब स्टोरी आपका पॉलिटिक्स के ऊपर हो तो हालात हमेशा बदलते रहते हैं और बदल दिए जाते हैं। बहुत ही लंबा वेब सीरीज़ है, टोटल 9 एपिसोड्स हैं और एक एपिसोड अराउंड 50 to 55 मिनट्स का है। लेकिन एज एन ऑडियंस आपको ये कभी भी बोर नहीं करती, आप हमेशा एंगेज रहते हैं स्टोरी के साथ, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स, प्लेसेस हैं जो कि एक मर्डर के इर्द गिर्द हैं और सारे के सारे उस मर्डर से रिलेटेड हैं। तो आपको हमेशा ये एक एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देता है जब आप देखते हैं ईच एपिसोड, और आप लुक फॉरवर्ड करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मतलब इसमें पॉलिटिशियंस हैं, ट्राइबल्स हैं, CBI ऑफिसर्स हैं, एक थीफ है, मोहनदास करमचंद गांधी हैं, एक एक्ट्रेस हैं, एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट, बिजनेसमैन, हर किसी का कैरेक्टर अहम है इस वेब सीरीज़ में। और साथ ही साथ ये सीरीज़ बहुत सारे प्लेसेस को कवर करती है, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, चेन्नई, जैसलमेर और अंडमान। तो ये सस्पेंस थ्रू आउट बनी रहती है कि आखिरकार मर्डर किसने किया है, क्योंकि विक्की राय के दुश्मन अनगिनत हैं और इसमें आपको ढूंढना है कौन असली किलर है। तो तिग्मांशु धूलिया का डायरेक्शन बहुत अच्छी है, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, वो पूरा का पूरा एपिसोड्स आपको बांधे रखती है। और जब आपके पास इतने बढ़िया बढ़िया लेजेंडरी एक्टर्स हैं तो ऑब्वियसली एक्टिंग के बारे में आपको कोई कुछ सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। मुझे सभी का काम बहुत अच्छा लगा। इसमें भी मैं श्रेय देना चाहूँगा तिग्मांशु धूलिया को। जो मुझे अच्छी नहीं लगी वेब सीरीज़ के बारे में वो ये है कि इतने सारे ग्रे और नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं कि आप एपिसोड्स देखते देखते आपको एक डिस्गस्टिंग फील होने लगता है टू आवर पॉलिटिकल करप्ट सिस्टम, डैमेज्ड एंड रॉटन ह्यूमन इमोशंस। खास करके मेरा ये एक्सपेक्टेशन था कि प्रतीक गांधी का रोल बहुत दमदार और पावरफुल होने वाला है, क्योंकि वो CBI इन्वेस्टिगेटर हैं। लेकिन उनका कैरेक्टर जिस तरीके से लिखा गया है, टू दोज हु आर प्रतीक गांधीज़ फैन, उनको उतना अच्छा फील नहीं होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने काम अच्छा नहीं किया है, काम उन्होंने बेहतरीन किया है, बट उनका जो कैरेक्टर है वो आपको शायद अच्छा ना लगे। तो ओवरऑल द ग्रेट इंडियन मर्डर एक अच्छी वेब सीरीज़ है, आप उसको एंजॉय करेंगे। लेकिन बच्चों को इससे थोड़ा दूर रखिए। हल्का फुल्का इधर उधर थोड़ा थोड़ा जगह है जो आपको अनकंफर्टेबल फील करवाएगी। तो अगर आपने ये वेब सीरीज़ देखा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। और वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। इसी के साथ फिल्मी मोहन साइनिंग ऑफ, टाटा।